Hi guys, this is Sakshi. I'm pursuing my MBBS from ESIC Medical College Hyderabad. So guys, in this video, I'll be solving some of the important question from your NEET PYQs. ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग बेसिकली बायो की बात करेंगे। बायो के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आप बेसिकली ये जो सीरीज़ रहेगी हमारी पूरी, तो इसके अंदर हम लोग पहले हम कंप्लीट करेंगे बॉटनी की सीरीज़ पहले हम कंप्लीट करेंगे। एंड देन इन शॉर्ट की यहाँ पे आपके टोटल टॉप 500 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें से 250 आपके बॉटनी होगा, 250 आपका जूलॉजी होगा। ठीक है, सो अभी की जो वीडियोस होंगी, इनिशियल की वीडियोस, उसमें हम बॉटनी कवर करेंगे। बॉटनी के बाद हम लोग जूलॉजी पे जाएंगे। ठीक है, सो गाइज ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकती है। ये जो मतलब पूरी सीरीज़ आपकी चलेगी, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है अगर आप हर एक वीडियो के अंदर खुद को टेस्ट कर सकते हैं तो। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा इसमें, तो ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी जो जिनका सिलेबस हो चुका है, उनको अब चाहिए कि हाँ उन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, तो ये एक आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक सोर्स बनेगा। ओके, प्लस वो बच्चे जिनको लगता है कि वो एनसीईआरटी तो रीड कर रहे हैं बट उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो, आप ये वीडियो देखो। ठीक है, आप रिवर्स करो, रिवर्स खेलो। आप क्या करोगे, आप वीडियो देखो एंड आप वीडियो के थ्रू आप एनसीईआरटी को करो। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम बुक रीड कर लेते हैं बट जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हालांकि हमने पढ़ा है बट क्वेश्चन सॉल्व करना एंड बुक को रीड करना इट्स वेरी डिफरेंट। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी आज हमारी फर्स्ट वीडियो है इसके अंदर, जिसके अंदर हम अभी 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे इन बॉटनी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हम 25 करेंगे। सो आपका ऐसा बॉटनी चलेगा, देन आपका जूलॉजी चलेगा। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बिकॉज इस वीडियो के अंदर आई होप ये जो सीरीज़ मैं आपके लिए चलाऊँगी वो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगी। ओके, पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इन बेसिडियोमाइसिटीज, फर्स्ट ऑप्शन mycelium is septate and branched. Second option, they are found as parasite on plants like wheat. Third, sex organs are absent. Fourth, asexual spores are generally not found but fragmentation occur. So guys, आप वीडियो को पॉज करिए एंड बताइए इसका आंसर क्या है। बेसिकली आप लोग को इस क्वेश्चन बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर बेसिडियोमाइसिटीज। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा फीचर बेसिडियोमाइसिटीज का नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा, मैच द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद देयर पर्सपेक्टिव फीचर्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपका ए कॉलम में आपका डायटम्स, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, गोन्यूलेक्स एंड एनाबेना। नेक्स्ट में आपका हेटेरोसिस्ट, न्यूक्लियोइड, फाइटोप्लैंक्टन्स, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड रेप्टाइड है। क्या होगा इसका आंसर। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आपका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन 2, सेकंड। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। फर्स्ट, द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू withstand extremes of temperature, humidity and wind. Second is gymnosperms are heterosporous. Third, male and female gametophytes have independent free living existence. Fourth, in cycles, male cones and megasporophylls are born on different trees. वीडियो को स्टॉप करो एंड आंसर बताइए इसका। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन थर्ड। क्लियर, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन व्हाट। फर्स्ट, वॉल्वॉक्स। सेकंड, यूलोथ्रिक्स। थर्ड, यूडोरिना। फोर्थ, स्पायरोगायरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यू हैव टू मार्क। गाइस इसके अंदर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका वॉल्वॉक्स, ऑप्शन ए। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर फिफ्थ क्वेश्चन बेसिकली। Taxonomic category, which is the assemblage of families exhibiting a few similar character is. First option, class, subclass, division and your order. आपका इनमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। वीडियो को स्टॉप करो एंड आंसर मुझे कमेंट करो, या तो आप इसमें सोचो क्या हो सकता है आपका आंसर। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, सो यू कैन मार्क राइट। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन फोर्थ। क्लियर,
नेक्स्ट, दिस इज असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन. सो आपका असर्शन कह रहा है इन लिलिएशी फैमिली पेरियन स्टैमेंस एंड कार्पल्स आर प्रेजेंट बट स्टिल इट इज इनकम्प्लीट. रीजन, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर प्रेजेंट इन अ कंप्लीट फ्लावर. ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज explanation of A. Next, both A and R true but R is not correct explanation of A. Third, A is true but R is false. Fourth, A is false but R is true. So इसका क्या आंसर आपका हो सकता है? 106, सिक्स्थ क्वेश्चन बेसिकली आपका. तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए. असर्शन भी सही है आपका, रीजन भी सही है, एंड उसका एक्सप्लेनेशन भी रीजन आपका एक्सप्लेन कर रहा है फॉर योर असर्शन. ओके, नेक्स्ट. Seventh question says underground stem of which of the following plants is modified to store food in them? First is your euphorbia, next citrus, next pistia, next colocasia. So इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन फोर्थ. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. सो आपको यहाँ पे बेसिकली एस्टिवेशन दे रखा है, 3 एस्टिवेशन आपका होता है. सो उसमें सो आपका ये एस्टिवेशन के टाइप्स दे रखे हैं. सो आपको बताने में से गुलमोहर, लेडी फिंगर एंड कैलोट्रोपिस में से रिस्पेक्टिवली आपका कौन सा ऑप्शन सही है. आई होप अभी तक आपका आंसर आ गया होगा, राइट? सो इसका आंसर आपका करेक्ट इज योर फर्स्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट चलते हैं 109. सो द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सिस्पेनिया इज. सो 9th का आपका ऑप्शन है थर्ड. ओके, नेक्स्ट. सो 10th पे चलते हैं. 10th क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट दे रखी है आपको, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. स्टेटमेंट 1, phyllogen is primary cambium. It is made up of thick walled rectangular cells. Statement 2, phyllogen develops in cortex region. Cells of secondary cortex are parenchymatous. So कौन सा स्टेटमेंट सही है एंड कौन सा आपका इनकरेक्ट है, यू हैव टू टेल. सो गाइज 10th क्वेश्चन जो आपका, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन फोर्थ. ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट. सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा. रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट और मोनोकॉट स्टेम. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, डाइकॉट रूट. क्लियर? नेक्स्ट, द गिवन diagram showing root apical meristem, label the parts A, B, C and D in the given diagram. Okay, so इसको आप ध्यान से देखो, ये आपका NCERT का ही डायग्राम है, ठीक है. सो ये देखो, नाउ टेल मी द आंसर. इसका आपका आंसर क्या हो सकता है? सो गाइस इसका 12th क्वेश्चन जो है आपका, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए. ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे आगे 13th क्वेश्चन. तो 13th क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं स्मॉल बॉडी ऑर्गेनिजम्स आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव एज दे हैव मोर सरफेस एरिया / वॉल्यूम रेशियो. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहे हैं अ सेल कीप्स द केमिकल कॉम्पोजिशन स्टेडी विद इन इट्स बाउंड्री. सो फर्स्ट ऑप्शन आपको अगेन वही सेम क्वेश्चन कि आपको कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट क्या आपको बताना है. सो 13th क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड. ऑप्शन सेकेंड, बोथ आर इनकरेक्ट. क्लियर? ओके, सो आपका 14th आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. फर्स्ट इज योर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स आर फाउंड ओनली इन द यूकैरियोट. Centriole has 9+2 microtubular arrangement while cilium has 9+0. Third, cell within the cell is stated for mitochondria and chloroplast. Fourth, in prokaryotic cells, respiratory enzymes are located on plasma membrane. So guys 14 जो आपका, उसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड. सेंट्रियोल का 9+2 होता है यूकैरियोट्स के अंदर, बट इन द केस ऑफ बैक्टीरिया है ना, प्रोकैरियोट्स में वहाँ पे 9+0 अरेंजमेंट आपका होता है. ओके, नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, कैल्विन साइकिल, क्रेब्स साइकिल और हिल रिएक्शन.
सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, सो इसका ऑप्शन 4 सबको पता है। ओके, आगे चलते हैं। 16th, synapses of homologous chromosomes to form bivalents occur in first zygote, second pachytene, third diplotin, fourth is leptotin। सो सिनेप्सिस आपका कौन से फेज में होता है? आई होप अभी तक आपका आंसर आ गया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका zygote। अगर कोई पूछे कि इसे क्वेश्चन में वेरिएशन कहाँ पे होता है, मतलब रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे होता है, तो पैकेटिन स्टेज में होता है ना। कंडेंसेशन आपका लेप्टोटीन के अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट 17th, हाउ मेनी mitotic divisions are needed for a single cell to make 1024 cells? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन ए आपका 8, सेकेंड 9th, थर्ड 7th, 10th का 4th का 10th। सो गाइस इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन 4th। ओके, नेक्स्ट, one bacteria cell divides into two after every 20 minutes. How many bacteria will be produced after 3 hours if one started with 10 bacterial cells? So इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। आपको 10 बैक्टीरियल सेल्स उसने स्टार्ट किया एंड 3 आवर्स में उसको बताना कि उसके टोटल कितने बैक्टीरिया होंगे अगर उसके हर 20 मिनट्स के बाद वो 1 से 2 में ही डिवाइड हो रहा है। तो सो गाइज 118, मतलब 18th क्वेश्चन जो आपका, इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, हिस्टोन प्रोटीन्स सिंथेसाइज इन अ यूकैरियोटिक सेल इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल? फर्स्ट G2 फेज, सेकेंड मेटाफेज, थर्ड G1 और फोर्थ S फेज। तो इट्स अ इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, कुछ है नहीं वैसे इसमें। सो आपका 19th जो है उसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 4th। क्यों? क्योंकि आपको पता है एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए अगर बन रहा है वहाँ पे तो उसका पैकेजिंग भी चाहिए। पैकेजिंग के लिए वी नीड हिस्टोन प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन भी उसी टाइम बनता है जब हमारा डीएनए बनता है। ओके, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन में आपका समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो आपको एक फिगर दे रखी है, क्या कह रहा है क्वेश्चन को पहले ये देखो। इन द गिवन figure there are two chambers A and B containing solutions are separated by semi-permeable membrane. Choose the correct statement from the following। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, आपको याद आ रहा होगा। तो आपका बताना है कि इसमें से 1 2 3 4 इन 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो पिक्चर को ध्यान से देखो एंड ऑप्शन को ध्यान से देखो एंड बताओ मुझे आंसर कौन सा सही है। दिस इज योर 20th क्वेश्चन गाइस। ओके, तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट is your 21. So 21 question, Lycopyrone. In Lycopyrone, the genes Y, A, Z, I gene codes for respectively आपको बताना है। सो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपका परमिएस, मतलब आपके 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं ना Z, Y, A, तो आपका क्या सिंथेसाइज करते हैं आपको बेसिकली वो बताना है। एंड आई जीन जो आपका वो क्या कोड करता है, ठीक है। सो गाइस 21 क्वेश्चन जो आपका उसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4th। ओके, आगे चलते हैं। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ ट्रांसपिरेशन? फर्स्ट सप्लाई वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, सेकेंड मेंटेन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बाय कीपिंग सेल्स टर्जिड, थर्ड ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, फोर्थ रूट प्रेशर इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपिरेशनल पुल। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन नंबर 4th। इज नॉट अ पर्पस बोला है यहाँ पे ट्रांसपिरेशन का। ओके, सो इसको ध्यान रखना, नॉट को ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली। ओके ओके, आगे चलते हैं। 23rd, what would happen to rate of photosynthesis in C3 plants if CO2 concentration level almost double from its present level in atmosphere? First, rate of photosynthesis in C3 plants increases with increase in CO2 concentration. Second, rate of photosynthesis in C3 प्लांट्स डिक्रीजेस, जस्ट उसका ऑपोजिट है फर्स्ट वाली का। नेक्स्ट, तो आपको पता है कि इनमें से कोई एक ही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं हो सकते। तो आप इसमें से एलिमिनेशन लगा सकते हो, आपका क्या आंसर सही हो सकता है यहाँ पे 23rd के लिए। ओके गाइस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं।
24, तो 24 आपसे कह रहा है who demonstrated that photosynthesis is a light dependent reaction based on his studies of purple and green bacteria. So first is your Cornelius Van Niel, next Engelmann, third Julius von Sick, fourth is Arnon. कौन सा आपका ऑप्शन सही है? आर्नन का तो नाम भी नहीं दे रखा एनसीईआरटी में ना, सो बताइए कौन सा हो सकता है आपका ऑप्शन करेक्ट। सो गाइस 24th के लिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट 25th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो 25th आपसे कह रहे हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। फर्स्ट मतलब आपको ये स्टेटमेंट दे रखी है एंड आपको बताने में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो पहला आपका प्रिडेशन इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी। नेक्स्ट, व्हेन बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड इट इज सेड टू बी कॉमेंसलिज्म। इज इट करेक्ट? सी, रिसोर्स पोर्शनिंग is related to mutualism. D, penicillium resisting growth of bacteria by killing them is an example of commensalism. E, many parasites have evolved to be host specific. इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है, सारी स्टेटमेंट को, एंड उसके बाद मुझे आंसर बताना 25th का। सो गाइस जो करेक्ट ऑप्शन है इसका फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन थर्ड। ओके गाइस, ये आपके 25 क्वेश्चंस थे जो हमने करे, एंड ये जो वीडियो थी इसमें हमने टोटल बायोलॉजी बॉटनी के अंदर क्वेश्चन सॉल्व किए 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो रहेगी उसके अंदर हम जूलॉजी के 25 क्वेश्चन करेंगे, एंड ऐसे कर करके हम लोग अपने टोटल 500 क्वेश्चन जो होंगे ओवरऑल बायो के वो हम कंप्लीट करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।